नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने किया लॉयर्स चैंबर्स का शिलान्यास। चैंबर्स की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर दिखे सकारात्मक। चूरू में कई कैफे में पुलिस की छानबीन, बंद कर भाग छूटे कई संचालक। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन, रतनगढ़ में दी श्रद्धांजलि। हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने न्यायालय परिसर में पूजा अर्चना कर लॉयर्स चैंबर्स का शिलान्यास किया और नींव की ईंट रखी। इस दौरान अभिभाषक संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गर्ग का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ वकील भंवरलाल शर्मा ने की। वहीं न्यायाधीश गर्ग की पत्नी संगीता गर्ग, डिस्ट्रिक्ट जज बलजीत सिंह और ADJ बलवंत सिंह भारी मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम में SDM मूलचंद धुनिया, ASP रामचंद्र बोहरा सहित न्यायिक अधिकारी भी शामिल हुए। अभिभाषक संघ के सदस्यों ने गर्ग का माला साफा पहनाकर और मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में रिटायर्ड कर्मचारियों विमल मिश्रा, भागीरथ राम का भी सम्मान किया गया। एडवोकेट निरंजन सोनी ने गर्ग के संबोधित करते हुए गर्ग के जीवन परिचय के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी 22 लॉयर्स चैंबर्स स्वीकृत हुए हैं। वकीलों की संख्या को देखते हुए यह बहुत कम है, इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। एडवोकेट नरेश सोनी, हरीश पारिक आदि ने भी सोनी की बात को समर्थन दिया। मांग के समर्थन में कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद दयान ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लॉयर्स चैंबर्स की संख्या बढ़ाने के साथ ही न्यायालय भवन में NI एक्ट के न्यायालय की भी मांग रखी गई। डिस्ट्रिक्ट जज बलजीत सिंह ने भी संबोधित किया। जोधपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने अपने संबोधन में लॉयर्स चैंबर्स की संख्या बढ़ाने को लेकर कहा कि आप बजट से पहले प्रपोजल बनाकर भेजें, काम हो जाएगा। गर्ग ने कहा कि सुजानगढ़ से उनका एक विशेष लगाव है, यहाँ से वे एक अधिवक्ता से परिचित हैं। गर्ग ने वकीलों से कहा कि वे पैसे से ज्यादा दुआओं को महत्व दें। उन्होंने गरीबों से फीस नहीं लेने की अपील भी की। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि वे उनके इस पद तक पहुंचने में मेहनत के साथ गरीबों की दुआएं भी शामिल रही है। कार्यक्रम का संचालन अशोक पारिक, हरीश पारिक ने किया। गर्ग ने चैंबर्स के शिलापट का अनावरण करने के बाद वृक्षारोपण किया और न्यायिक अधिकारी आवास का गृह प्रवेश भी करवाया। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विगतो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि या पठेत्नुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। विप्रीतांडो भरीमभि भूम्यै नमः। कलश कलश रखा। 1 मिनट फोटो है। मेरा सभी वकील बंधु मेरे एक उंगलियों में है, मेरे हार्ट में है, इसलिए वकील बंधु भी मेरे को जानते हैं और मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। और आज 22 चैम्बर्स का भूमि पूजन हुआ है और यहाँ पर मुझे पता चला है और भी चैम्बर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी बहुत ही शीघ्र अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के और कितने इनमें और बन सकते हैं गवर्नमेंट को डिमांड कर लेंगे अमाउंट की। और नया सेशन स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। मुझे लगता है कि डिमांड अपनी फुलफिल हो करके उनका भी ऊपर निर्माण जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। सर NI एक्ट कोर्ट का डिमांड उठा है, क्या आश्वासन? NI कोर्ट का जो उठा है वो DJ साहब को रिक्वेस्ट की है, उसके आंकड़े देख लेंगे
कि यदि कोई ऐसा होता है कि इस आंकड़े में आती है तो उसके प्रपोजल भेज देंगे हाई कोर्ट को। हम उस प्रपोजल को गवर्नमेंट को लिखने की पूरा प्रयास करेंगे। सर, न्याय प्रक्रिया धीमी है क्या कहेंगे? न्याय प्रक्रिया कोई धीमी नहीं है। एक एक आदमी जूझा हुआ है, ओवरबर्डन है। ये आप मान, एक एक कोर्ट में कितनी कितनी पेंडेंसी है केसेस की, ये आप सब जानते हैं, और कितना डिस्पोजल हो रहा है ये भी जानते हैं। और अभी लोक अदालत हो रही है, लोक अदालत में आप डिस्पोजल देखना कितना होगा। जिला मुख्यालय पर संचालित कुछ कैफे में संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए एसपी दिंगत आनंद के निर्देशानुसार रविवार को कोतवाली सीआई सतीश कुमार यादव की अगुवाई में विशेष अभियान चलाया गया। महिला पुलिस टीम के साथ चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने शहर के राजकीय लोहिया कॉलेज और मदन कलर लैब के पास में संचालित कैफे में पहुंचकर निरीक्षण किया और वहां मौजूद युवक युवतियों से पूछताछ की। कैफे में सर्च अभियान की सूचना के बाद एक बार की हड़कंप मच गई। कैफे संचालकों को पुलिस की सूचना मिलने के बाद कई कैफे बंद भी पाए गए। पुलिस ने इस दौरान कैफे में बनी कैबिन में जाकर भी जांच की और कैफे संचालकों को चेतावनी दी कि अगर किसी तरह की अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए गए तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान टाइगर साहब के एडिशनल एसपी साहब के निर्देशानुसार कस्बे में कैफ़े है उनको आज चेक किया गया है। जुल्लू टीम को साथ लेकर के समस्त कैफ़े हैं उनको चेक किया गया है। उनको हिदायत दी गई है किसी तरह की गलत गतिविधियां संचालित नहीं की जाए। में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर क्षेत्र के गायक कलाकारों संगीतकारों सहित संगीत प्रेमियों में शोक की लहर छा गई। मेरी पहचान मेरा खाटूवाला श्याम परिवार मंडल ने लिंक रोड पर बालाजी फर्नीचर हाउस में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंडल के कार्यकर्ताओं ने मंगेशकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्प भेंट कर श्रद्धांजलि दी तथा 2 मिनट का मौन दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस मौके पर गायक कलाकार एसपी वर्मा ने मंगेशकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि लता मंगेशकर ने 70 साल की गायकी में 30,000 के करीब गीतों में अपनी आवाज दी है। आज देश ने महान कलाकार को खो दिया है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। श्रद्धांजलि देने वालों में राजकुमार गौड़, अशोक गौड़, रामजी गौड़, अंजनी जोशी, हेमंत रुंथला, अशोक नोहाल, महेश सैनी, रतन सैनी, जितेंद्र सैनी, दिनेश जोशी, सुनील वर्मा, कैलाश जांगिर, राजेश सिंह चौहान आदि शामिल थे। ये था एसएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।